आपको बताएं, महंगाई के मारे अवाम को लेस्को की जानिब से बिजली के झटके देने का प्लान बना लिया गया है। लेस्को का एक बार फिर से सार्फिन को अरबों रुपए की ओवर बिलिंग करने का फैसला सामने आया है। कंपनी का गुज़िश्ता साल की बुनियाद पर लाइन लॉसेस के अहदाफ हासिल करने का टास्क दे दिया गया। अहदाफ के असूल के लिए लेस्को को कम अज कम 15 करोड़ यूनिट्स की ओवर बिलिंग करना पड़ेगी। सराय ने बताया कि जुलाई के मुकर्रर अहदाफ के लिए 9 अरब रुपए की ओवर बिलिंग करना पड़ेगी। लेस्को ने 12.9 से 11.9% तक लाइन लॉसेस लाने का हदफ मुकर्रर किया है। कंपनी में गुज़श्ता साल तकरीबन 1 अरब यूनिट्स की ओवर बिलिंग पर 12.9% लाइन लॉसेस रिकॉर्ड किए गए। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर ओवर बिलिंग को खत्म करने के लिए क्रैकडाउन किया गया। क्रैकडाउन के बाद जून में कंपनी के लाइन लॉसेस 17.9% रिकॉर्ड हुए हैं। दस्तावेजात के मुताबिक ऐसा बताया गया है। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे, शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा कि बिजली के झटके देने का प्लान बना लिया गया है। बिल्कुल, और इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से बिजली के सार्फिन को एक दफ़ा फिर अरबों रुपए की ओवर बिलिंग करने का फैसला किया गया है। ज़रा ने बताया है कि रवा माह जो कंपनी अफसरान की जानिब से अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो करोड़ों यूनिट्स की ओवर बिलिंग करना पड़ेगी और उसके बाद ये अहदाफ हासिल किए जा सकेंगे। जो अहदाफ दिए गए हैं उसके मुताबिक पिछला साल जो है वो रखा गया है कि गुज़श्ता साल माह जुलाई में कंपनी के लाइन लॉसेस 12.9% रिकॉर्ड किए गए थे, लेकिन उस वक्त तकरीबन 1 अरब यूनिट्स की ओवर बिलिंग इस सिस्टम पर मौजूद थी। तो इसी टारगेट की बुनियाद पर नया टारगेट दिया गया है कि रवा माह लेस्को के लाइन लॉसेस को 11.9% तक लेकर आया जाए। ये तकरीबन 9.5 अरब रुपए बनता है जो कि ओवर बिलिंग की सूरत में सार्फिन से एक दफ़ा फिर चार्ज कर लिए जाएंगे। तो ज़रा ने बताया है कि लेस्को अफसरान पर बिलखसूस सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स, एक्सीएंस और एसडीओ पर दबाव डाला जा रहा है और उनको नौकरी से निकालने के हवाले से भी कहा जा रहा है कि ये अहदाफ जो दिए जा रहे हैं इनको हासिल करना है। तो ओवर बिलिंग के बगैर ये हासिल नहीं हो सकते। अगर सार्फिन को ओवर बिलिंग की जाती है तो लेस्को अपने मुकर्रर अहदाफ हासिल कर लेगी। और विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हदायत पर FIA की जानिब से जो क्रैकडाउन किया गया, जो सार्फिन को रिलीफ दिया गया, वो वापस होने के दोबारा खदशात पैदा हो गए हैं। शाहिद नदीम सिप्रा अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि इंतहाई महंगी बिजली सनती सार्फिन के लिए अजाब बन चुकी है। शहर की सनतों को 24 घंटे चलाना नामुमकिन हो गया है। सनतकारों ने सनतों को चलाने का दौरानिया कम कर दिया है। 3 शिफ्टों की बजाय 1 शिफ्ट चलाना भी इंतहाई मुश्किल हो चुका है, जबकि बिजली ना बनाने वाले IPPs को अदायगियाँ मुल्क के साथ जुल्म है, सनतकारों की जानिब से ये कहा जा रहा है। कारोबारी तबका इस हवाले से मजीद क्या कहता है, शहजाद खान अब्दाली से जान लेते हैं। जी शहजाद। बिल्कुल, इंतहाई महंगी बिजली घरेलू सार्फिन के साथ साथ सनती और कमर्शियल सार्फिन के लिए भी दर्द सर बनी हुई है और शहर के सनतकार इस हवाले से बिलबिला रहे हैं और कह रहे हैं कि खुदारा इतनी महंगी बिजली के साथ पाकिस्तान की सनतें नहीं चल सकती, इतनी महंगी बिजली वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इसी वजह से जो सनतें 3-3 शिफ्टें यानी 24 घंटे चलती थीं उनको 1 शिफ्ट यानी 8 घंटे पे कर दिया गया है और उसका भी बिल जो है वो सनतकारों की कुव्वते बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। इसलिए हुकूमत जो है इस महंगी बिजली का कोई मुतबादल हल तलाश करे। इस हवाले से सनतकार ये कहते हैं कि ऐसे IPPs जो बिजली पैदा भी नहीं कर रहे और उनको करोड़ों रुपए की अदायगियाँ की जा रही हैं और आवाम और सनतकारों की जेबों से ये पैसा निकाला जा रहा है। इतने मुश्किल तरीन हालात में इतनी मुश्किल तरीन सूरत हाल इंडस्ट्री के लिए, घरेलू सार्फिन के लिए और कमर्शियल सार्फिन के लिए पैदा करना इस मुल्क के साथ ज्यादती है, क्योंकि अगर ये सनत नहीं चलेगी तो फिर जो एक्सपोर्ट के अहदाफ हैं वो किसी तरह से भी पूरे नहीं हो सकेंगे और उसका नुकसान मुल्क की मईशत को होगा, उसका असर रोज़गार पर होगा। जब सनतें ही नहीं चलेंगी तो प्राइवेट शोबे के अंदर रोज़गार किस तरह से फ्राहम किया जाएगा। इसलिए हुकूमत इन मादों पर नज़रसानी करे या इनका मुतबादल हल तलाश करे। IPPs और पाकिस्तान एक साथ चल सकते हैं। लेस्को की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील 9 कर दी गई। वज़ीर आज़म की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आमिर ज़िया लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन मुकर्रर, जफर महमूद, ज़ोया खुर्शीद खान और असद शफी मेंबर मुकर्रर। मजीद बात कर लेते हैं इस हवाले से। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ हैं। जी शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील नौ कर दी गई है और वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वज़ारत पावर डिवीजन ने बाज़ाब्ता तौर पर इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया है, जिसके मुताबिक आमिर ज़िया को लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है, जबकि दीगर जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स रखे गए हैं उनमें जफर महमूद, जोए खुर्शीद खान और असद शफी का नाम शामिल है। इसी तरह ताहिर बिशारत चीमा को भी लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर रखा गया है। दीगर मेंबरान की अगर बात की जाए तो पंजाब गवर्नमेंट के एक नुमाइंदा होगा, पावर डिवीजन के एक ज्वाइंट या स्पेशल सेक्रेटरी और लेस्को चीफ जो है वो भी इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर होंगे। जी शाहनदीम से अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान हसीन की सदारत सूबाई क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास हुआ है। इजलास में 57 रेगुलर केसेस ज़ेर इल्तवा केसेस का जायजा लिया गया। सूबे भर में अद्वियात की मसनूई किल्लत किसी सूरत नहीं बर्दाश्त करेंगे, ख्वाजा इमरान हसीन का ऐसा कहना था। मजीद कहते हैं कि मार्केट में अद्वियात की सप्लाई दस्तियाबी की मॉनिटरिंग का नया रजीम मुतारिफ कराया जाएगा, जबकि टेटनस दीगर इंजेक्शन की किल्लत पैदा करने वालों का सख्त मुहासबा करेंगे। मार्केट में वाफर मिकदार में अद्वियात का स्टॉक यकीनी बनाया जाएगा। ड्रग कंट्रोल विंग को हिदायत की और इजलास में PQCB के इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी मोहम्मद इकबाल ने भी शिरकत की। और कौन कौन मौजूद रहा, मजीद इस इजलास का हवाला जान लेते हैं। जाहिद चौधरी हमारे साथ हैं। जी जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी, सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर जो है उनकी ज़ेर सदारत जो है वो आज जो है वो सूबाई क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास जो है वो मुनक्कद हुआ। इस इजलास में जो है वो मुख्तलिफ जो अमूर हैं अद्वियात के हवाले से, जो गैर मेयारी सब स्टैंडर्ड अद्वियात हैं और उनके हवाले से जो है वो 57 जो केसेस हैं वो जो है वो इस हवाले से ज़ेर बहस आए। और इस मौके पर ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि सूबे भर में अद्वियात की जो मसनूई किल्लत है वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अद्वियात की सप्लाई को हर सूरत जो है वो मार्केट में यकीनी बनाया जाएगा और ये बुनियादी हक है शहरियों का, जिससे उनको महरूम नहीं किया जा सकता। ख्वाजा इमरान नज़ीर का ये भी कहना था कि मार्केट में टेटनस दीगर इंजेक्शन की जो उनकी किल्लत पैदा करने वालों का मुहासबा जो है वो किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने तमाम जो अफरान इस इजलास में शरीक थे उनको ये हदायत की कि गैर मेयारी सब स्टैंडर्ड जो अद्वियात हैं उनके खिलाफ मजीद कार्रवाई जो है वो तेज की जाए। कार्रवाई तेज की जाए। जाहिद चौधरी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं, सूबाई वज़ीर ज़राअत और लाइफ स्टॉक सैयद आशिक हुसैन किरमानी की ज़ेर सदारत भी इजलास हुआ। इजलास में महकमा ज़राअत के लिए मंजूर शुदा इनिशिएटिव्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। अब तक 3,27,000 से ज़्यादा काश्तकारों ने किसान कार्ड के लिए दरखास्तें जमा कराई हैं। ब्रीफिंग में ऐसा बताया गया। मज़ीद बताया गया कि 1,30,000 से ज़्यादा दरखास्तें मंजूर करके बैंक ऑफ पंजाब को भेज दी गईं। ज़राई शोबे में किसानों की तरक्की और खुशहाली के लिए तारीखी इक़दाम उठाए जा रहे हैं, सूबाई वज़ीर की जानिब से ऐसा कहना था। उन्होंने मज़ीद कहा कि किसानों की जानिब से आने वाली दरखास्तों की तादाद रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ाई जाए। ज़राअत के शोबे में मंजूर शुदा इनिशिएटिव की तमाम स्कीमों का लाइव डैशबोर्ड तैयार करने की भी हिदायत की है। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की सिफारिशात पर 15 अफसरान की रेगुलर ग्रेड 17 में तरक्की हो गई है। सेक्रेटरी रेवेन्यू डिवीजन की मंजूरी से टाइम स्केल प्रमोशन के तहत तरक्की का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इस हवाले से बात कर लेते हैं, कलीम अख्तर हमारे साथ हैं। जी कलीम, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की सिफारिशात पर तकरीबन 15 के करीब अफसरान को रेगुलर ग्रेड 17 में तरक्की दे दी है। SBR ने सेक्रेटरी रेवेन्यू डिवीजन की मंजूरी से बाकायदा तौर पर टाइम स्केल प्रमोशन के तहत तरक्की देने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक तरक्की हासिल करने वालों में कमरुर रहमान वसीम आजम का नाम शामिल है। इसके अलावा शकील अहमद, राना मोहम्मद सईद, मोहम्मद आरिफ और जुबैर शाह का नाम भी शामिल है। जबकि इसके अलावा SBR ने नोटिफिकेशन जारी किया, इसके मुताबिक अब्दुल कलाम, काजी नवीज शरीफ, मोहम्मद फरीद समेत दीगर का नाम भी शामिल है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर MIS ग्रेड 17 में इन तमाम अफराद को तरक्की दी है। जी कलीम अख्तर अपडेट के लिए शुक्रिया। अभी आपको आगाह करें, इमरान अली CEO पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी तैनात कर दिए गए हैं और इस हवाले से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। उनकी तैनाती के हवाले से मज़ीद तफसीलात जाने की कैसर खूकर से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने PES अफसर ग्रेड 18 के इमरान अली को CEO जो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी तैनात किया है। महकमा जी ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे कबल जो इमरान अली थे वो डिप्टी सेक्रेटरी महकमा जंगलात तैनात थे, उन्हें ट्रांसफर किया गया है वहाँ से और CEO
वो जो है वो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी तैनात किया गया है। ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आज ही इमरान अली को चार्ज संभालने का हुक्म दिया गया है। कैसर खोकर, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।